हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए सेंटेंसेस, इंग्लिश के सेंटेंसेस लेकर आया हूं जिनमें कॉमन मिस्टेक्स अक्सर लोग कर ही देते हैं। तो मैं इन सेंटेंसेस के ज़रिए आपको थोड़ा बहुत ग्रामर की भी जानकारी दे रहा हूं, है ना। जो कुछ भी है इम्पोर्टेंट बातें वो सारे ग्रामर के रूल्स दे रहा हूँ। कोई स्पेशली रूल टाइप नहीं, बल्कि डायरेक्ट सेंटेंस बनाइए और जो भी रूल उसमें से क्लियर होता है तो वो करते जाइए। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपके जो रूल्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, रैंडमली ही क्लियर होंगे लेकिन हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। वैसे मैं इसके ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और ये आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, चलिए तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है, जहाँ तक हम लोग कर चुके उसके बाद है, मोहन एंड सोहन आर फास्ट एनिमीज। कह रहा मोहन सोहन एनिमीज है। एनिमीज तो ठीक है, समझ में आ रहा। फास्ट एनिमी क्या होता है भाई? तो फास्ट एनिमी नहीं होता है, शोर एनिमी होता है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा किसी को बोलते हुए वी आर फास्ट फ्रेंड्स। फास्ट फ्रेंड्स हो सकता है, या गुड फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, लेकिन फास्ट एनिमी नहीं होता, स्वर्ण एनिमी होता है। स्वर्ण एनिमी का मतलब हो गया कट्टर दुश्मन, बहुत ही खतरनाक, एक दूसरे को देखकर खून खौल जाए, इस टाइप का। तो स्वर्ण एनिमी होगा, ना कि फास्ट एनिमी। ओके, चलिए फास्ट फ्रेंड बोल सकते हैं। जो आपके अच्छे दोस्त हैं फास्ट फ्रेंड्स बोल सकते हैं। हिज ग्रैंड मदर इज़ डाइड। अब बड़ा अच्छा सेंटेंस दिया है, और ऐसा है कि डाई का जो है ना पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। डाई का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। दैट मीन्स कि डाई खुद ब खुद होता है, तो इसको पैसिव में नहीं बनाया जाता। जैसे राइज करना खुद होता है, इसलिए इज़ राइज्ड ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे सन इज़ राइज्ड नहीं होता, क्योंकि सन खुद उगता है ना। तो उसी तरह इज़ डाइड नहीं होगा, तो डाइड तो होगा ही नहीं। अब इसके जगह हम डेड लगा सकते हैं, ये हो जाएगा ग्रैंड मदर इज़ डेड, कि उनकी ग्रैंड मदर जो है वो डेड है, मर गई हैं, अभी नहीं है। तो डाई चूँकि स्वतः होती है क्रिया, किसी के द्वारा नहीं हो सकती, तो इसलिए इज प्लस डाइड नहीं हो सकता। अब ये इज डाइड क्या था, आपको समझ में आया? वो जो स्ट्रक्चर था वो आपका पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कर रहा था ना, इज प्लस V3 बिल्कुल बन जाता, लेकिन डाई का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो ये यहाँ पे गलत है। इसके जगह आप डेड लगा दीजिए, हैज़ डेड लगा दीजिए, वाज डेड लगा दीजिए। हैज़ डाइड होगा, नॉट डेड। वाज डेड हो जाएगा, लेकिन कभी भी इज एम आर के साथ V3 या वाज वर के साथ V3 यूज़ नहीं करना है। मीन्स कि इसका पैसिव नहीं बनाना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। डाई का पैसिव फॉर्म नहीं बनाएंगे। सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। सेंड ऑन नहीं होता है, सेंड टू होता है ना। यहाँ देखो, सेंड टू, कहीं आप भेज रहे हो, तो टू एज ए प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है? मंजिल बताने के लिए। तो पत्र कहाँ जाएगा, उसकी मंजिल है मेरा पता, माई एड्रेस। ठीक है, तो जब मंजिल होता है तो मंजिल के लिए टू लगाते हैं, और प्लस सेंड के साथ भी टू लगाते हैं, सेंड इट टू मी, सेंड इट टू मोहन। तो सेंड टू भी देख सकते हैं, या मंजिल के पहले टू लगाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। आई हैव सीन हिम टुडे मॉर्निंग। कह रहा मैंने उसको आज सुबह देखा। चलिए ठीक है, अब यहाँ टुडे मॉर्निंग क्या होगा? एक्चुअली टुडे मॉर्निंग नहीं होता, इसको दिस मॉर्निंग बोलते हैं। ओके, ये सुपरफ्लस में आता है, टुडे मॉर्निंग नहीं होता है। अगर टुडे नाइट है, मान लो टुडे नाइट है, तो टुडे नाइट का क्या हो जाएगा? टू नाइट हो जाएगा, टू नाइट, टुडे नाइट का टू नाइट। लेकिन टुडे मॉर्निंग दिस मॉर्निंग, टुडे इवनिंग दिस इवनिंग, टुडे नाइट ये तो टू नाइट होगा, इसका दिस नाइट नहीं करेंगे। तो टुडे नाइट नहीं बोलना है, या टुडे मॉर्निंग नहीं बोलना है। टुडे मॉर्निंग की जगह दिस मॉर्निंग बोला जाता है। अंडरस्टूड? चलिए, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो टुडे मॉर्निंग नहीं होगा, मैंने उसको आज सुबह देखा, आई हैव सीन हिम दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। ओके, ये सुपरफ्लस में आता है, या स्लैंग कह सकते हैं, बोलचाल में है लेकिन गलत है। आर यू अ मेंबर इन द कमिटी?
अब मेंबर इन द कमिटी नहीं होगा, प्रीपोजिशन रॉन्ग यूज किया, मेंबर ऑफ द कमिटी होता है। आप कमिटी में मेंबर नहीं होते हो, कमिटी के मेंबर होते हो। अगर आप हिंदी करोगे तो कमिटी में मेंबर, वो ये थोड़ी बोलते भाई क्या तुम कमिटी में मेंबर हो, नो नो, क्या तुम कमिटी के मेंबर हो। कोई कमिटी है, काउंसिल है, आप उसके सदस्य होते हैं ना, उसमें सदस्य नहीं होते, उसके सदस्य होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपका जो प्रीपोजिशन यूज किया था ऑफ, वो क्या करता है, वो रिलेट करता है ना, या वो पोजीशन बताता है किसका है, कमिटी का मेंबर है, तो ऑफ लगाते हैं, इन नहीं लगाते। इन पोजीशन बताने के लिए होते हैं। ही इज़ फेल इन मैथमेटिक्स, चलो ही इज़ फेल नहीं होगा, अगर कोई फेल हो गया है तो B2 लगा लो, ही फेल्ड इन मैथमेटिक्स या ही पास्ड इन मैथमेटिक्स, ही इज़ फेल नहीं। वैसे भी ही इज़ फेल्ड करता तो भी गलत हो जाता, सिर्फ ही फेल्ड, क्योंकि काम हो गया, और फेल खुद हुआ है ना, किसी के द्वारा नहीं हुआ, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो ही फेल्ड एक्टिव वॉइस में। वी रिस्क सेफली, हम सेफली पहुंच गए। सेफली देखो बहुत ज़्यादा यूज होता है, वी रिस्क सेफली, वी रिस्क सेफ होगा, नॉट सेफली। क्यों? क्योंकि सेफ क्या है यहाँ पे, ये खुद एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसको ly लगा के एडवर्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है। रिच क्रिया हो गया, इसके साथ सेफ लगा दो। जैसे हम कहेंगे रन फास्ट, ना कि फास्टली, ठीक है, वैसे ही रिच सेफ, गो सेफ, प्ले सेफ, सेफली नहीं बोलते हैं, ठीक है, बट अनोइंगली लोग बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सचिन इज़ गुड इन इंग्लिश, इन नहीं होगा, एट होगा। बहुत बार आया है सचिन में, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए गुड के साथ हम दोनों प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, इन भी लगाते हैं और एट भी लगाते हैं। इन तब लगाते हैं जब आप ओवरऑल किसी टॉपिक में एक्सपर्ट हो, अच्छे हो, ओवरऑल अच्छे हो, एक्सपर्ट नहीं कहेंगे, अच्छे हो। जैसे आप पढ़ने में अच्छे हो तो यू आर गुड इन स्टडीज़, ठीक है, चलो यू आर गुड इन स्टडीज़। लेकिन आप इंग्लिश में अच्छे हो तो गुड एट इंग्लिश हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो इंग्लिश क्या है, एक टॉपिक है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एट लगाते हैं गुड के साथ, और ओवरऑल टॉप सब्जेक्ट के लिए इन लगाते हैं। पढ़ने में अच्छा है तो गुड इन स्टडीज़, अब कौन सा सब्जेक्ट उसमें अच्छा है या ख़राब है वो नहीं पता, लेकिन एक टॉपिक की बात करेंगे तो एट लगा लेंगे, ठीक है। कोई क्रिकेट में अच्छा है तो गुड इन क्रिकेट हो जाएगा, रवि इज़ गुड इन क्रिकेट, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे रवि बैटिंग में अच्छा है तो क्या लगेगा, गुड एट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटिंग क्रिकेट का एक पार्ट है जिसमें वो एक्सपर्ट है। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट है वी, सचिन हो गया गुड इन, तो गुड एट कर दिया। सी डज नॉट नो स्विमिंग, देखिए शायद पहले भी आ चुका है इसे मतलब सीरीज में। नो के साथ हम क्या लगाते हैं, कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, आपने रूल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। देखिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो रूल है वो कौन से चैप्टर में आपको कहाँ मिल जाएगा, तो आप तुरंत जाके उसको चेक किया करें, ठीक है। देखिए क्या क्या वर्ड है, नो, सो, लर्न, ठीक है, और टीच, ये जो वर्ब्स हैं आप इसको पढ़िए, इन्फिनिटिव में आपको मिल जाएगा चैप्टर वर्ब में, नॉन फिनिट वर्ब जो होता है उसमें। इनके बाद 2+V1 का यूज़ होता है, इन्फिनिटिव का यूज़ होता है, लेकिन साथ ही साथ इनके बाद एक हाउ या WH वर्ड लगेगा। ज़रूरी नहीं कि हाउ ही लगे, हाउ, वाई, वैन, व्हाट कुछ भी लग सकता है, बट एक WH वर्ड इज रिक्वायर्ड हियर, ओके। तो यहाँ देखिए लगा लिया है, नो प्लस हाउ प्लस टू स्विम। सो सी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, उसको तैरना नहीं आता है। जैसे बोलेंगे मुझे चाय बनानी आती है तो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी, ऐसा है ना। या शो मी हाउ टू डू इट, लर्न हाउ टू राइट, टीच हाउ टू रीड, ठीक है। तो यहाँ पे लर्न, शो, टीच, नो, इनके साथ आपको एक WH वर्ड लेके उसके बाद 2+V1 लेना है, जो कि यहाँ पे नहीं किया, इसीलिए रॉन्ग हो गया, है ना। तो ये नो स्विमिंग के जगह प्लस स्विमिंग भी नहीं लेना है, टू स्विम लेना है, इन्फिनिटिव लेंगे ना कि जिरंड, ठीक है। याद रखिएगा चारों वर्ड, नो, सो, लर्न एंड टीच, एक WH वर्ड एंड देन 2+V1। आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे नेक्स्ट,
ओके, देखिए हम कह देते भाई हमारा एग्ज़ाम जो मंडे से शुरू होगा, अगले मंडे से, यहाँ फ्रॉम लगा देते हैं। जबकि प्रीपोजिशन में आप पढ़े होंगे कि डे एंड डेट जो होता है उसके साथ ऑन लगता है ना, मंडे को शुरू होगा, मंडे से नहीं। सो आवर एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे, मंडे को शुरू होगा और आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट डेट या डे जो होगा उसके लिए ऑन लगेगा। अब हम फ्रॉम कब लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं अगर ये सेंटेंस होता कि आई विल हैव बीन राइटिंग अ बुक, तब लगा देते फ्रॉम मंडे, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता ना, तब फ्रॉम मंडे लगाते, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस का यूज़ नहीं करते, इसी के बजाय फ्रॉम लगाते हैं। तो वहाँ फ्रॉम मंडे हो सकता है, बट यहाँ नहीं, यहाँ पर्टिकुलर डेट है या डे है तो ऑन मंडे होगा, ऑन ट्यूसडे होगा, ऑन 24 जुलाई होगा, ऐसे। नेक्स्ट, आई शैल रिटर्न दिस बुक आफ्टर 1 वीक। चलिए, आई शैल रिटर्न दिस बुक इन 1 वीक होगा, आफ्टर नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली आफ्टर और इन दोनों एक ही तरह का काम कर रहा है। ये थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा अगर मैं डिस्कस करने लगा यहाँ, तो आपने पढ़ा होगा विद इन का इस्तेमाल, और इसी के कॉन्ट्रास्ट में आपने इन का भी पढ़ा होगा। विद इन जो होता है वो बिफोर टाइम दिखाता है कि कोई काम आप किसी दिए हुए समय के पहले करते हो। इन क्या होता है? आफ्टर टाइम दिखाता है, ठीक है। इन आफ्टर का सेंस देता है, समझ गए? जैसे कोई काम आप 1 घंटे में कर लेते हो, मतलब 1 घंटे के अंदर, तो आप बोलेंगे आई कैन डू दिस विद इन 1 वीक, 1 आवर। लेकिन आप 1 घंटे के बाद करते हो या 1 घंटा पूरा लगाने के बाद करते हो, ठीक है, तो वहाँ बोलते हो आई विल डू इट इन एन आवर। तो इन कब लगा रहे हैं? जब हम 1 घंटा पूरा लेंगे उसके बाद। तो यहाँ भी वही सेंस होगा, आफ्टर नहीं होगा, इन अ वीक होगा या इन 1 वीक, मतलब 1 हफ्ते के बाद लौटाएंगे, आफ्टर नहीं लगाने का, ठीक है। चलिए, और आफ्टर भी जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के सेंस में फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है। एक रीज़न ये भी है, इसलिए आफ्टर नहीं यूज़ करेंगे। आफ्टर हम पोजीशन बता सकते हैं, नॉट टाइम, ठीक है। चलिए, thousands were injured in the war, ओके, thousands were wounded। वॉर में इंजरी नहीं होती है, वॉर में घायल होते हैं लोग, तो उसको वुंड बोलते हैं। इंजर्ड नहीं होता है, वुंडेड होते हैं, जख्मी होना। thousands were wounded in the war। इंजरी क्या होती है? जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसमें चोट लग गया, इंजरी हो गई, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें गिर गए तो इंजरी हो गई। युद्ध में आदमी वुंडेड हो जाता है, जख्मी जो होता है ना उसको वुंडेड कहते हैं। इन वुंड से बोला, वुंड मैंने जख्म होता है, वुंडेड जख्मी हो गया, इंजर्ड नहीं। इंजर्ड गेम वगैरह में या आम लाइफ में। ही हैज़ ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल यूथ, ओके। अब देखो यहाँ कितना अच्छा सवाल किया है, यहाँ दिया है ही, है ना, और यहाँ लिख दिया ब्यूटीफुल। भाई ही तो लड़का है, लड़के के लिए ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम लगाइए। ही हैज़ ग्रोन इनटू अ हैंडसम यूथ, कि वो कैसा बना है? जवान होके हैंडसम हो गया है। हाँ, वही शी होता ना तो ब्यूटीफुल लगा सकते थे। देखिए, अगर दिमाग काम नहीं करेगा ना तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव, ओके। अल्टरनेटिव का मतलब ही होता है ऑप्शन, अदर ऑप्शन, तो अदर लगाना यहाँ अनावश्यक है, सुपरफ्लस है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, ठीक है। देखिए, अल्टरनेटिव और एक वर्ड होता है हमारा अल्टरनेट। अल्टरनेट होता है मतलब एक के बाद एक, जैसे अल्टरनेट क्लास होते हैं, संडे हुआ, मंडे नहीं हुआ, ट्यूसडे हुआ, ऐसे करके। और अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन यानी विकल्प, तो दोनों अलग चीज़ है, इसको याद रखिएगा। और दोनों ही बनता है ऑल्टर से। ऑल्टर इज द रूट वर्ड दैट मीन्स चेंज, ओके। चलिए, तो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं और टाइम देख लेते हैं, क्योंकि मैं 20 मिनट से ज़्यादा आपको ये वाला वीडियो नहीं देता हूँ, थोड़ा सा और है, चलो ठीक है, 6 मिनट में देखते हैं क्या कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस पेन? बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन। कॉस्ट नहीं पूछते हैं, प्राइस पूछते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है बिक्री मूल्य, वो कीमत जिस पर आप चीज़ को बेच रहे हो, है ना। और प्राइस मतलब होता है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने उसको कितने में बनाया है, बिक्री नहीं, बिक्री इसका हो जाएगा प्राइस का। कॉस्ट हो गया लागत, आपने उसको बनाया कितने में, वो लागत। तो भाई हम किसी दुकान में जाके ये थोड़ी पूछेंगे कि भाई पेन की लागत क्या है, मुझे बताओ, क्यों? पेन की फैक्ट्री डालनी है तुम्हें? नहीं ना, खरीदना है, तो उसे बिक्री मूल्य पूछो कि कितने में बेच रहे हो, तो उसको प्राइस कहते हैं।
देखो ये जो एरर, इस टाइप के एरर होता है ना, ये सब आपके रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स होते हैं, मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ, रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स। मतलब ये नाउन में भी आपको आते हैं, वर्ब में भी आते हैं। मीन्स कि जिस वर्ड को ज़रूरत है यहाँ यूज़ करने की, वहाँ नहीं यूज़ करके उसकी जगह दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। और मिलता जुलता सेंस होता है, लेकिन डिफरेंस उसके यूज़ में रहता है ना, इसलिए। जैसे एयर के जगह विंड लगा दिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ये तो नाउन में हो गया। वर्ब में आपने पढ़ा होगा इफेक्ट, अफेक्ट, है ना, और भी बहुत सारे, इलिसिट, एलिसिट, तो ऐसे वर्ड आते हैं नाउन में और वर्ब में भी, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी चीज़ की कीमत पूछनी है तो कॉस्ट नहीं, प्राइस पूछते हैं। नेक्स्ट, ओके, आई एम गोइंग टू कट माई हेयर, मैं अपने बाल काटने जा रहा हूँ। क्यों, तुम नाई हो, खुद काट सकते हो? नहीं। तो बाल हम काटते नहीं हैं, बाल कटवाते हैं। तो इसके लिए आप ये बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, या आई एम गोइंग टू गेट भी लगा सकते हैं, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट। गेट पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, थोड़ा पुराना वीडियो है लेकिन आप देख सकते हैं गेट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। छोटा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है। गेट मिल जाएगा आपको, हेड वो थंबनेल में गेट का यूज़ लिखा होगा। तो इस तरह के वे सेंटेंस वहाँ पे हैं। तो आई एम गोइंग टू कट माई हेयर की जगह होगा आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, या आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट। और ये कट आपका ना B3 है, गेट के बाद B3 लगता है, गेट इट डन बोलते हैं ना, ऐसे। तो ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप खुद नहीं करते ना, किसी से करवाते हो, इसलिए पैसिव वॉइस में जाता है, ठीक है। चलो, अब जैसे कोई बोल दिया कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है या करवानी है, तो बंदा क्या बोल देगा, आई एम गोइंग टू मैरी माई डॉटर। बड़ा ख़राब मीनिंग आ जाएगा इसका। तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू गेट माई डॉटर मैरिड, ऐसे होगा। कोई बोल दिया आई एम गोइंग टू मैरी माई डॉटर, मैं अपने डॉटर की शादी कराने जा रहा हूँ, बोलना तो ठीक चाह रहा है, पर हो जाएगा कि मैं डॉटर से शादी करने जा रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये सेंटेंस ऐसा होगा, आई एम गोइंग टू गेट माई डॉटर मैरिड, गेट प्लस V3, कि उसकी मैं शादी करवाने जा रहा हूँ। समझ गए? चलिए, माई वॉच इज़ 2 मिनट्स बिहाइंड, भाई 2 मिनट पीछे है तो घड़ी स्लो होती है, बिहाइंड नहीं होती। चलो ये तो आप जानते हो, वॉच स्लो होता है। अच्छा, चाबी देने का मैंने करा दिया था पिछले वाले वीडियो में ना, वेंड अप करना, ठीक है। चलिए, आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज लेट, बहुत अच्छा सवाल है, नरेशन का क्वेश्चन है। और होता क्या है कि आस्क के साथ हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेते हैं, और जब सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आस्क के बाद दैट का यूज़ नहीं होता। सो आई आस्क हिम व्हाई ही वाज लेट, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट, ये होगा, ठीक है। और ऐसे भी होगा कि WH वर्ड के साथ हम दैट का यूज़ नहीं करते, ऐसे भी आप ले सकते हो। या इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH पैटर्न पर हो तो दैट का यूज़ हम नहीं करते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल है, काम आएगा। ही पेज मोर अटेंशन टू हिंदी दैन इंग्लिश। चलो बढ़िया, थोड़ा सा पेज को श्रिंक कर देते हैं ताकि आपके लिए देखने में आसान हो। ओके, तो ही पेज मोर अटेंशन, चलिए, ही पेज मोर अटेंशन टू हिंदी दैन टू इंग्लिश। अब यहाँ पे हुआ क्या है, पेर मोर अटेंशन, अटेंशन के साथ आपको 2 बार टू लेना होगा, अटेंशन टू हिंदी टू इंग्लिश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड है ना, तो दोनों कंपैरिजन में आ रहे हैं अटेंशन के साथ। मोर का तो देन हो गया, मोर अटेंशन देन, लेकिन टू अटेंशन के साथ लग रहा है तो दोनों में टू लगेगा। ही पेज मोर अटेंशन टू हिंदी देन टू इंग्लिश। बात समझ गए? जी हाँ, तो इस तरह के सेंटेंसेज ही अक्सर गलती हो जाते हैं, इसमें कॉमन एरर में, बिल्कुल ख्याल रखिएगा। अब नहीं होनी चाहिए कि जब हम एक बार आपका मोर या कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ कर लिए और देन आ गया है और ऐसा कोई वर्ड आ रहा है कंपैरेटिव के बाद जो अलग से अपना प्रीपोजिशन लेता है, तो वो दोनों वर्ड के साथ लेगा जिसको आप कंपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट, क्लोज योर डोर एट वंस, क्लोज योर डोर, अब क्लोज तो नहीं होगा, शट द डोर एट वंस। ऐसा हम लोग क्लोज द डोर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑफिशियल वर्ड होता है या फॉर्मल वर्ड है शट द डोर, दरवाजे बंद कर दो एट वंस, ठीक है। क्लोज डोर, क्लोज योर आइज, चलो ठीक है, तुम्हारी आंखें बंद कर लो।
वर्बल ऑर्डर्स नहीं होता, ओरल ऑर्डर्स होता है, विल नॉट बी ऑबेड, कि भाई मौखिक जो आदेश है वो ऑबे नहीं किए जाएंगे, लिखित तो दोगे तो चलेगा। तो वर्बल ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर ऑरल होता है या रिटन होता है, नॉट वर्बल। चलिए वर्बल क्या होता है, वर्बल मतलब मौखिक बोलते हैं ना, नहीं होगा। बर्न द लैम्प, देखिए लैम्प जलाने को लाइट बोलते हैं, लाइट द लैम्प। और एटवंस फ्रेज है जिसका मतलब तुरंत होता है, ठीक है, ये एक फ्रेज है, दैट मीन्स तुरंत, जैसे गो एट वंस मतलब तुरंत के तुरंत जाओ। तो बर्न द लैम्प की जगह लाइट द लैम्प, लाइट द कैंडल, लाइट द मैच स्टिक, ठीक है। बर्न नहीं होता, जलाना, बर्न का मतलब किसी चीज़ को जला देना, तो लैम्प को जला थोड़े उसको रोशन कर रहे हैं ना, तो लाइट होगा, उसमें रोशनी के लिए जला रहे हैं। सचिन हैज़ मेड 10 गोल्स, देखिए गोल को मेक नहीं करते, गोल को स्कोर करते हैं, फिर वही वर्ब और नाउन टाइप के एरर। तो सचिन हैज़ स्कोर्ड 10 गोल्स, ठीक है, उसने 10 गोल किया, स्कोर किया है, मेक नहीं कर सकते। मेक कहाँ लगाया था हमने, स्पीच वगैरह में, मेड स्पीच नहीं, वहाँ डिलीवर किया था, मेक कर सकते हैं स्पीच में। अच्छा गलती होता है तो कमिट यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ही माइन्यूटली इन वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा किसके लिए क्या लगाते हैं। तो स्कोर, गोल को स्कोर करते हैं। हाँ अगर आप रन बना रहे हो तो मेड अ रन बोल सकते हो, सचिन मेड रन्स, सचिन ने रन बनाए, तो रन मेड होता है या मेक होता है, गोल नहीं, गोल जो होता है फुटबॉल में वो स्कोर करते हैं। ही एडमिटेड दैट ही हैड कमिटेड द मर्डर, देखिए अभी मैं बता ही रहा था, कमिट आ गया ना, कोई नेगेटिव काम किया तो कमिट का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा श्रिंक कर दें, पता चल जाएगा क्या कंटेंट है। मैं आज इतना ही करूँगा, आगे नेक्स्ट क्लास में। ही एडमिटेड दैट ही हैड कमिटेड द मर्डर, तो एडमिट करना तो होता है स्वीकारना, बिल्कुल सही है, लेकिन कोई क्राइम वगैरह को स्वीकारने को कन्फेस कहते हैं। क्राइम गलती करके कबूल करना कन्फेशन होता है, और क्राइम करना है तो कमिट यूज़ करते हैं, वो तभी हमने देखा, ठीक है। तो एडमिट होता है किसी बात को मान लेना, स्वीकार लेना, और क्राइम करके स्वीकारने को कन्फेस करना बोलते हैं, ना कि एडमिटेड। तो आपने देखा कितनी जनरल मिस्टेक्स हैं जो सेंटेंसेज में होते हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है इस तरह के मिस्टेक्स को समझने में। ये आपका कॉमन एरर भी, उसका भी ग्राउंड क्लियर कर रहा है, तैयार कर रहा है। और अगर आप डेली बोलचाल में इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी आप सही बोल पाएंगे। आई होप कि ऐसा ही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो अपनी गलती सुधार सकें इन इंग्लिश में, इन इंग्लिश सेंटेंसेस के ज़रिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।